तो एपिसोड के शुरू में ही हम वेक्टर और कैल्विन की टीम को देख सकते हैं, जहां पर वेक्टर कहता है कि तुम्हारे फेस पर ये किस तरह का लुक है, जिस पर कैल्विन कहता है कि मैं आज तक तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमी से नहीं मिला, तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। जिस पर वेक्टर कहता है ओ अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो तुम देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो ऐसा कहते ही वो अपनी आर्मी को खड़ा कर देता है, जिसे देख कैल्विन कहता है ब्लैक मैजिक। नेक्स्ट वेक्टर कहता है चलो देखते हैं आखिर तुम्हारे पास है ही क्या दिखाने को, और ये कहते ही फाइट शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हमें एनिमी का इंट्रो दिखा दिया जाता है। वेक्टर की आर्मी को अपनी तरफ आते देख कैल्विन कहता है ये सब तो रैंक बी के मॉन्स्टर है, और ऐसा कहते ही वो अपनी विंड शॉट पावर इस्तेमाल करता है और बाकी टीम मेंबर भी अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल से लड़ रहे होते हैं, जिन्हें देख वेक्टर कहता है वंडरफुल। ये सब के सब ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि अच्छे से मूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट गॉड और कैल्विन मिलकर इस वेक्टर से फाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इसको हराना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं। ये काफ़ी देर इससे फाइट करते रहते हैं। नेक्स्ट वेल्कन, गॉड, एल्फ और ये बबल जैसा दिखने वाला बलून, ये सब मिलकर टीम फाइट करते हैं और फिर जाकर ये वेक्टर कहीं पर हाथ में आता है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये हार गया हो, तो जिस पर कैल्विन इसे कहता है कि अब तुम गिव अप कर दो। तो ये सुनते ही वेक्टर कहता है कि गिव अप, अभी तो फाइट शुरू हुई है, और वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। वेक्टर के फॉर्म में आने के बाद एक काफ़ी अच्छी धमाकेदार फाइट देखने को मिलती है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं क्योंकि मैं एनिमी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई फाइट कमेंट्री नहीं। तो सीधा एंड पर चलते हैं कि ये वेक्टर ये फाइट हार जाता है। फाइट के एंड पर डीमन किंग की डॉटर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरने ही वाला होता है, वो उसके नीचे आने ही वाली होती है कि ये जो वेक्टर होता है वो जल्दी जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है, और बचाने के बाद वो कैल्विन को कहता है कि तुम जीत गए। जिस पर कैल्विन पूछता है कि आखिर तुमने ये झूठ क्यों बोला कि तुम इस लड़की को खा जाओगे, जिस पर वेक्टर कहता है कि देखो अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम मेरे से इस तरह फाइट करते, और वेक्टर बताता है कि मैं कई सालों से इस लड़की का केयर टेकर बना हुआ हूँ। नेक्स्ट हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये वेक्टर इस लड़की का केयर टेकर होता है और साथ ही इसे फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। यहाँ पर किंग की डॉटर कहती है कि फादर मुझसे मिलने हर रोज़ आते हैं, लेकिन जब वो काम की वजह से बाहर जाते हैं तो वो वापस आने में काफ़ी देर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है किंग अपनी डॉटर को पूरी दुनिया वालों से छुपा के रखता है ताकि कोई भी दुश्मन इस पर हमला ना करे। लेकिन एक दिन हीरोज़ की टीम मिलकर इस कैस्टल पर हमला कर देती है और ये कैस्टल ऑलमोस्ट तबाह हो चुका होता है, जहाँ पर किंग वेक्टर को अपने पास बुलाता है और अपनी डॉटर की जिम्मेदारी देता है, और किंग खुद अपनी डॉटर पर मैजिक सील लगाकर इसको फेरावे लैंड भेज देता है ताकि वो एक हैप्पी लाइफ जी सके। फिर वेक्टर कहता है यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये लड़की कई सालों से इस जगह पर कैद है। वेक्टर कहता है कि मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा था कि एक ना एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा जब ये तमाम हीरोज़ मर जाएंगे और ये लड़की एज अ न्यू डीमन किंग इस दुनिया पर राज करेगी, लेकिन ये मेरा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर वेक्टर कैल्विन से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को अपनी टीम में शामिल करोगे, जिस पर वेक्टर कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुमने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा, जिस पर वेक्टर कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी दुनिया से आए हुए हो और इसके अलावा तुम पर मॉन्स्टर्स भी यकीन करते हैं। कैल्विन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे अपना गुलाम बना लूं, तो अगर ऐसा है तो मैं तुमको हील अप कर देता हूं, लेकिन वेक्टर इसकी ऑफ़र को मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ डीमन किंग की ही गुलामी करता हूं, और ये कहते ही वो मर जाता है। फिर कैल्विन इस लड़की के पास जाता है और इसकी मैजिक सील तोड़ देता है। लड़की होश में आते ही अपने फादर, वेक्टर और पुरानी बातों को याद कर करके रोने लगती है। ये सब मिलकर इस लड़की को बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही ये बिग गाय कैल्विन से पूछता है सब कुछ कैसा रहा, जिस पर कैल्विन जवाब देता है कि हमने डीमन को मार दिया है और इसे प्रूफ के तौर पर ये स्टोन का पीस भी देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्विन गॉड का आर्मर रिपेयर कर रहा होता है और एल्फ कहती है कि इसकी शील्ड अब तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
और पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। फिर कैल्विन इस लड़की के पास आता है और कहता है तो फाइनली तुमको मुकम्मल तौर पर होश आ गया। जिस पर लड़की कैल्विन से पूछती है कि क्या तुम सच में डीमन किंग की डॉटर को अपना सर्वेंट बनाना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बड़ी मुश्किलात में फंस सकते हो। जिस पर कैल्विन कहता है कि अब मेरा रैंक एस हो गया है तो तुम इस बात की टेंशन मत लो। यहाँ पर कैल्विन कहता है तो तुम क्या अब चलने के लिए तैयार हो। जिस पर लड़की कहती है मैं पहले कभी भी कैस्टल से बाहर नहीं निकली तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। यहाँ पर एल्फ कहती है कि तुम परेशान ना हो, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर वो सब टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यहाँ पर आकर हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में सवाल कर रही होती है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। लड़की को इस तरह खुश देख कैल्विन सोचता है मैं तो बिला वजह ही परेशान हो रहा था। फिर कैल्विन इस लड़की से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर लड़की जवाब देती है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। और ये सुनते ही कैल्विन को वो वक़्त याद आता है जब वो इस दुनिया में नया आया था। फिर रात के वक़्त सब टाउन वाले मिलकर कैल्विन के रैंक ए पर प्रमोशन होने पर पार्टी मनाते हैं। और इसी पार्टी पर हम देखते हैं कि डीमन किंग की डॉटर जिसका नाम सैरा रख दिया जाता है वो अभी भी लोगों से बात करने में हिचकिचाती है। हाउस वूमेन इस आदमी से शादी कर लेती है और लोग ये जानना चाहते हैं कि कैल्विन और सैरा का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और इसी के साथ ये पार्टी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म होती है, एपिसोड ख़त्म नहीं होता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आधी रात कैल्विन की आंख खुलती है वो सबसे पहले सारा को देखता है। उसे सैरा कहीं भी नज़र नहीं आती तो वो सामने खिड़की के पास जाता है और उसे सैरा नज़र आती है। तो वो देखता है कि सायरा अभी पुरानी बातों को याद कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसे इतना कुछ देख वो ना उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। यार ये वीडियो एक्सप्लेन करना सच में बहुत मुश्किल काम है। लाइक वगैरह कर दिया करो यार। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।